तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू रेसलुक। प्रो रेसलिंग से जुड़ी हुई सारी अपडेट्स पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली बात करेंगे स्मैकडाउन, जो आज हुई स्मैकडाउन उसके बारे में। और वैसे मैंने स्मैकडाउन की हाईलाइटेड वीडियो बना दी है, आप लोग जाके उसे देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और साथ ही साथ बात करेंगे बहुत सारी अपडेट्स के बारे में, सीएम पंक के बारे में, जो कि WWE में आ सकते हैं। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं और वीडियो की शुरुआत करते हैं सबसे पहले रॉ की रेटिंग्स के साथ। अब इसमें रॉ का एपिसोड जो था वो बहुत बढ़िया था। आप सबको पता है, दो मेन मैचेस सेट हुए थे क्राउन ज्वेल के लिए, एक बॉबी लैशली वर्सेस ब्रॉक लेसनर, और दूसरा मैच जो सेट हुआ था क्राउन ज्वेल के लिए वो था जजमेंट डे वर्सेस ओसी। और डोमिनिक मिस्टीरियो को एजे स्टाइल्स के ऊपर एक विक्ट्री भी मिली थी मंडे नाइट रॉ पे। और इस बढ़िया रॉ के बाद रेटिंग का क्या हाल रहा, तो वो था बिल्कुल सेम। पिछले हफ्ते भी रॉ की रेटिंग 1.801 मिलियन थी और इस हफ्ते 1.803 मिलियन थी। और ये व्यूअरशिप मेरे हिसाब से बहुत ही बढ़िया थी, क्योंकि एनएफएल का गेम चल रहा था जिस टाइम WWE मतलब रॉ ब्रॉडकास्ट हो रही थी, तो सेम टाइम पे दोनों शोज चल रहे थे। इसकी वजह से अच्छी परफॉर्मेंस थी WWE रॉ की। और रॉ तो चल ही रही थी, एनएफएल भी चल रहा था, तो उस दौरान एक बेसबॉल का मैच भी चल रहा था। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि रॉ की परफॉर्मेंस काफी अच्छी है। अब बात करते हैं आज हुई स्मैकडाउन के बारे में। और स्मैकडाउन में जो सबसे स्पेशल चीज थी वो थी लिव मॉर्गन का एक ईवल रूप। मैं हिल्टर नहीं कह रहा हूँ इसे अभी, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि इनका जो साइको और ईवल वाला रूप था एक कमाल का था। और स्मैकडाउन में लिव मॉर्गन की पूरी परफॉर्मेंस के दौरान क्राउड उनके साथ था, उनको चीयर कर रहा था, जो कि एक स्पेशल बात है, क्योंकि स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप जब उन्होंने होल्ड कर रखी थी और आखिरी डेज में वो चल रही थी, तो फैंस का रिएक्शन बहुत ही वर्स्ट आ रहा था उस दौरान। और अब मैं सोशल मीडिया चेक कर रहा था तो लिव मॉर्गन को मतलब एक तरीके से काफी प्रेज मिल रहा था, WWE को काफी प्रेज मिल रहा था। इस तरीके का लिव मॉर्गन का उन्होंने कैरेक्टर बना दिया है, साइको टाइप का, ईवल टाइप का, खतरनाक टाइप का। तो ये बहुत ही बढ़िया था। और इसके अलावा शेमस और सोलो सिकोआ के मैच के बाद शेमस पे जब ब्लड लाइन ने अटैक किया था तो उन्हें लोकल फैसिलिटी में ले जाया गया था, मेडिकल फैसिलिटी में। तो उसके बाद WWE ने उनकी इंजरी को लेकर अपडेट दी है और शेमस को नॉन डिस्प्लेसमेंट फ्रैक्चर है उनकी एल्बो के पास और उनको ऑब्जर्वेशन में भी रखा गया। लेकिन टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि शेमस पूरी तरह से फिट हैं और ये एक स्टोरी लाइन का पार्ट है। और अब आप शायद लोगन पॉल के बाद जो अगली फ्यूड देखोगे रोमन रेंस की, वो शायद शेमस और पूरी वो जो ब्रॉलिंग ब्रूट्स की टीम है उनके साथ देखोगे। और ये जो बीच में आप थोड़ा सा ग्राफ देख रहे थे ना, रोमन रेंस का थोड़ा डाउनफॉल की तरफ जा रहा था, स्पेशली समर स्लैम के बाद। तो जब शेमस के साथ उनकी फ्यूड शुरू होगी तो आप देखोगे ग्राफ फिर से ऊपर जाएगा। अब बात करते हैं ब्रे वाइट की सिचुएशन के बारे में। अब ब्रे वाइट ने तो बहुत ही क्रिप्टिक प्रोमो कट कर दिया था, अंकल हाउडी का भी हमने सीन देख लिया। और इसके अलावा क्यूआर कोड वाला मामला तो इससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो पूरी स्मैकडाउन के दौरान एक क्यूआर कोड शो कर रहा था, फ्लैश कर रहा था, और अगर आप उसे स्कैन करो, वैसे क्यूआर कोड का जो यूआरएल है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके उसे खुद भी एक बार सर्च करना। तो सीधा आते हैं मुद्दे पे। तो क्यूआर कोड से आप सीधा जाओगे डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे, जहाँ पे ब्रे वाइट का नाम भी लिखा हुआ है और उनकी बर्थ डेट भी लिखी हुई है, और साथ में क्लाइंट आईडी भी दी गई है। और जो क्लाइंट आईडी है वो एक्चुअली में 10 डिजिट्स की है। तो किसी ने दिमाग लगाया होगा कि चलो इस पे कॉल करते हैं, और वो एक्चुअली कॉल लग भी गई। वैसे अगर आप इंडिया से लगाने लगोगे तो नहीं लगेगी, क्योंकि मैं ट्राई कर चुका हूँ। तो यूएस में लोगों ने कॉल लगाई और उसमें कुछ ऐसे वर्डिंग आ रहे थे। Okay. तो थोड़ा लो वॉइस में है, आप कान लगा के दोबारा भी सुन सकते हो, कोई इशू नहीं है। मगर सीरियसली क्या कमाल का WWE ने एक क्रिएटिव गेम खेला है। इसके अलावा पेशेंट यानी ब्रे वाइट की इस प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से बहुत सारी चीज़ों को मतलब एक तरीके से गायब कर दिया गया है, हाइड कर दिया गया है। कुछ में पेन, कुछ में पेंसिल चला दी गई है, और कुछ ऐसे कॉलम्स हैं इस प्रिस्क्रिप्शन में जहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं। एग्जाम्पल के लिए जहाँ पे साइन का वो है, मतलब एक तरीके से बार है, उसमें लिखा गया है रिफ्यूज टू साइन। और साइको सोशल हिस्ट्री वाले कॉलम में लिखा गया है डिफिकल्टी शोइंग रिमर्स ऑफ एम्पैथी। और एक और कॉलम है जिसमें लिखा हुआ है ऊपर हेडलाइन में अदर, और उसमें लिखा हुआ है कि डिसरिगार्डिंग द वायलेटिंग ऑफ द राइट्स ऑफ द अदर्स। और ये मेरी समझ के बाहर की कहानी है। सीरियसली मैंने जितना आपको समझाना था समझा दिया, लेकिन मैंने आपके सामने एक चीज पेश कर दी। अगर आप खुद उसे डिकोड करना चाहो तो कर सकते हो। इसके अलावा ब्रॉन स्ट्रोमन और ओमोस वाली थिंग भी बहुत बढ़िया थी। अभी उसमें टाइम है, 2 एपिसोड रह गए स्मैकडाउन के क्राउन ज्वेल से पहले, तो उसका बिल्डअप भी बहुत बढ़िया हो सकता है। इसके अलावा एक दो चीजें बढ़िया नहीं भी थी स्मैकडाउन में। एग्जांपल के लिए बताता हूं तो पिछले हफ्ते ड्रू मैकिंटायर और कैरिन क्रॉस की बिल्डअप के दौरान पार्किंग लॉट में एक ब्रॉल हुई थी, जहां पे एक एक्सीडेंट भी हुआ था, आपको याद होगा। और इस हफ्ते कैरिन क्रॉस शो पर नजर नहीं आए और ड्रू मैकिंटायर थे सिर्फ बैक स्टेज से। और ड्रू मैकिंटायर ने अपने और कैरिन क्रॉस के मैच की अनाउंसमेंट तो कर दी,
लेकिन इसको बहुत बढ़िया तरीके से किया जा सकता था, रिंग में किया जा सकता था। एग्जाम्पल के लिए कोई इंटरव्यू सेगमेंट हो जाता, कोई एक मीडिएटर बिठाया जा सकता था इन दोनों के बीच, तो मतलब बढ़िया कुछ हो सकता था। इसके अलावा नेक्स्ट थिंग जो मुझे मतलब सही नहीं लगी वो था लोगन पॉल का सेगमेंट। अब मुझे लोगन पॉल का मामला पहले से ही पसंद नहीं आ रहा था, जब से फ्यूड स्टार्ट हुई है तब से लेकर अब तक। और मुझसे आप लोग डिसएग्री हो सकते हो, मतलब अगर मैं अपना पॉइंट बताऊं तो समर स्लैम की बात करते हैं। समर स्लैम में रोमन रेंस ब्रॉक लेसनर को हरा के निकले थे, और किस तरीके से हरा के निकले थे आप सबको पता है। और वो जो समर स्लैम में एक बेंचमार्क सेट हुआ था, वो जो एक स्टैंडर्ड सेट हुआ था, जब रोमन रेंस को आप सीरियसली कह सकते थे कि वो गोड मोड में चल रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग अगर आप लोगन पॉल को देखो तो वो बहुत ही मतलब एक तरीके से कम नजर आते हैं। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ब्रॉक लेसनर बन जाएंगे लोगन पॉल कुछ ही हफ्ते में, कुछ ही दिनों में, ऐसा कुछ नहीं है, मगर रोमन रेंस के स्टैंडर्ड के हिसाब से ही उन्हें अपोनेंट मिलने चाहिए। और इसीलिए मैं सोचता था कि लोगन पॉल इज नॉट अ गुड अपोनेंट फॉर रोमन रेंस। और आज स्मैकडाउन के एपिसोड में भी सेम चीज देखने को मिली, थोड़ा बहुत फैमिली फाइट, मतलब सैमी ज़ेन और जे उसो के बीच, और उसका फायदा मिल गया लोगन पॉल को। उन्होंने एक ही पंच में जे उसो को फैला दिया, मतलब इतना ही था और कुछ नहीं था। और अगर आप चाहते हो कि लोग लोगन पॉल पे बिलीव करें कि वो रोमन रेंस को हरा सकते हैं, एटलीस्ट कुछ परसेंट चांस के साथ ही रोमन रेंस को हरा सकते हैं, तो उसके लिए आपको एक बहुत तगड़ा बिल्डअप चाहिए। और अगले हफ्ते रोमन रेंस आ रहे हैं, तो देखते हैं कैसा बिल्डअप हो पाता है। अब चलते हैं मेन स्टोरी की तरफ, तो बात करते हैं सीएम पंक के बारे में। तो आप सबको पता है कि ऑल आउट से पहले जिस तरह का प्रोमो कट किया गया था सीएम पंक हैंगमैन पेज को लेके या फिर कार्ट कबाना को लेके, बाद में इनके बीच बैक स्टेज ब्रॉल भी हुई थी, सब बताया हुआ मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोज में। आपको शायद लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाके उसे देख लेना। तो ब्रॉल तो हो गई, जिसके बाद इन्वेस्टिगेशन भी स्टार्ट हो गई थी, और उस इन्वेस्टिगेशन के आधार पे ए स्टील, जो कि सीएम पंक के परम मित्र माने जाते हैं या फिर ट्रेनर भी हैं और एडब्ल्यू में प्रोड्यूसर भी हैं, उनको एडब्ल्यू से रिलीज कर दिया गया। और उस ब्रॉल के बाद सीएम पंक को भी सस्पेंड किया गया था, हैंगमैन पेज को भी सस्पेंड किया गया था, लेकिन हैंगमैन पेज वापस आ चुके हैं, अपना एक मैच भी कर चुके हैं एडब्ल्यू में, जबकि सीएम पंक को हमने तब से नहीं देखा। और इसके बीच में बहुत सारी रिपोर्ट्स भी आ रही थी कि सीएम पंक शायद अब कभी ना दिखें एडब्ल्यू में, और अब शायद ऐसा हो भी सकता है। और अब लेटेस्ट रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग सीएम पंक और एडब्ल्यू ऐसे डिस्कशन में है जहां पे उनको उनके कॉन्ट्रैक्ट के साथ बाय आउट कर दिया जाए, और जितना भी उनका कॉन्ट्रैक्ट का टाइम पेंडिंग है उसको नॉन कम्पीट में डाला जा सकता है। और जितने ईयर की सीएम पंक ने डील करी थी, भले वो 2 साल की हो, भले वो 3 साल की हो, उतने टाइम तक वो किसी भी प्रमोशन में कम्पीट नहीं कर पाएंगे। और ये जो नॉन कम्पीटिंग वाला क्लॉज है ये मीनिंगलेस है। क्यों? क्योंकि सीएम पंक डब्ल्यूडब्ल्यूई में जा नहीं सकते, क्योंकि ऐसे उनके और उनके बीच के रिलेशन हैं कि वो डब्ल्यूडब्ल्यूई में तो जाएंगे नहीं, और एडब्ल्यू से वो निकल चुके हैं। और इसके अलावा कोई तीसरा प्रमोशन नहीं है जो सीएम पंक को उनके लेवल की पेमेंट दे पाए। तो टेक्निकली देखा जाए तो अफोर्ड सिर्फ सीएम पंक को 2 ही प्रमोशन कर सकते थे, डब्ल्यूडब्ल्यूई या फिर एडब्ल्यू। अब इन दोनों के साथ ही सीएम पंक के मामले कुछ उल्टे ही हैं, तो देखते हैं इनके फ्यूचर के साथ आगे क्या होता है। लेकिन एक चीज़ पॉजिटिव है, वो है ट्रिपल एच का चार्ज संभालना। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सीएम पंक डब्ल्यूडब्ल्यूई में ही आएंगे, पर आई एम श्योर कि एक पॉजिटिव नोट हो सकता है इन दोनों पार्टीज के बीच। और एज अ फैन मैं कहना चाहता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि सीएम पंक डब्ल्यूडब्ल्यूई में आए, एटलीस्ट वो जो एक पुराना वो जो नफरत का दौर था 6, 7, 8 साल का, वो खत्म हो और एक अच्छे नोट पे सीएम पंक वापस आए। पर मेरे चाहने ना चाहने से क्या होता है। तो इसी नोट के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। ये थी मेरी आज की वीडियो। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और शेयर कर दो।